बानी पीटीआई की सहूलतकारी के इल्जाम में अडयाला जेल के डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट मोहम्मद अकरम को तहवील में लिए जाने के बाद बानी पीटीआई के सेल की सिक्योरिटी पर तैनात एहलकारों की कड़ी निगरानी का फैसला। सिक्योरिटी इदारों के एहलकार भी सेल के अतराफ तैनात रहेंगे। अमला हफ्तावार तब्दील किया जाएगा। जराये के मुताबिक सिक्योरिटी इदारों ने कल डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट जेल मोहम्मद अकरम को तहवील में लिया। मोहम्मद अकरम पर बानी पीटीआई के लिए जासूसी, पैगाम रसानी और सहूलतकारी का इल्जाम है। असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट बिलाल से भी सिक्योरिटी इदारों ने कल रात पूछताछ की है। बानी पीटीआई अपनी गिरफ्तारी के बाद भी मुतअद्दिद जराये से जनरल फैज के साथ राबिते में थे। अडयाला के गिरफ्तार साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट भी इसी सिलसिले की कड़ी है। जंग और द न्यूज में शाया एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक जराये का कहना है कि साबिक DGISI फैज हमीद को रिटायरमेंट के बाद काबिल एतराज सरगर्मियों पर फौजी हुक्काम ने एक से ज्यादा मरतबा खबरदार किया था, लेकिन वो बाज न आए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि 9 मई को फौजी तंसीबात पर जो हमले हुए, इन मकामात की शनाख्त और निशानदही में जनरल फैज हमीद का किरदार था। एक इंटरव्यू में इन्होंने कहा कि जनरल फैज ने आर्मी चीफ तैनाती के वक्त मुतालिका हलकों के साथ कोशिश की कि इन्हें आर्मी चीफ बनाया जाए। इन्होंने अपने माजी के किरदार की वजाहतें भी दी और आने वाले वक्त की यकीन दहानियां भी कराईं। जनरल फैज ताकत की इंतहा चाहते थे। जब जनरल फैज को आर्मी चीफ नहीं बनाया गया तो उन्होंने पीटीआई के परेशान जहन को इस्तेमाल किया और 9 मई के दिन फौजी अहदाफ की निशानदही की। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का यौम आज़ादी के मौके पर रिटायर्ड फौजी अफसरों और जवानों के एजाज में इशाइया। ISPR के मुताबिक तकरीब में रिटायर्ड फौजी अफसरान और जवानों की बड़ी तादाद शरीक हुई। आर्मी चीफ ने चैलेंजेस के मुकाबले में इत्तेहाद और लचक की बुनियादी अहमियत पर जोर दिया। दुश्मन अनासर की जाली खबरों और प्रोपेगेंडे के घिनौने खतरे से भी खबरदार किया। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि ये प्रोपेगेंडा अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान ताल्लुकात को कमजोर करने के लिए किया जाता है। वेटरन्स ने पाक फौज की क़यादत पर एतमाद का इजहार किया। आलमी इदारे सेहत ने मंकी पॉक्स को आलमी हेल्थ एमरजेंसी करार दे दिया। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक अफ्रीका के 13 ममालिक में एमपॉक्स का नया वेरिएंट फैल रहा है। पाकिस्तान में अब तक मंकी पॉक्स के 9 केसेस सामने आए और 1 हलाकत हो चुकी। मुल्क के तमाम दाखिली रास्तों पर एमपॉक्स और जीका वायरस को रोकने के लिए इक़दामात का फैसला। इस्लामाबाद में अहम इजलास आज होगा। इस्लामाबाद में तेज बारिश, गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार। भिम्बर, समानी, आजाद कश्मीर और गर्दनवाह में तेज बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी। पीर गली के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग से ट्रैफिक मुअत्तल। कराची में सुबह सवेरे कहीं बूंदाबांदी, कहीं फुआर। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कराची, हैदराबाद, ठट्टा और बदीन में हल्की बारिश का भी इम्कान है। NDMA ने खैबर पख्तूनख्वा में आज से 18 अगस्त तक बारिशों से सैलाबी सूरत हाल का खदशा जाहिर किया है। हुकूमत अगर इसे जबरी गुमशुदगी का केस कहती है तो देखिए कि किसके कहने पर हुआ। हुकूमत को इस मामले पर अगवाकारों के साथ बैठने की जरूरत है। वफाकी हुकूमत का मतलब वजीर आज़म और वफाकी काबीना है और जिम्मेदारी आखिरकार एग्जेक्टिव हेड पर आती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। PTI के लापता कारकुन फैजान की बाजियाबी के केस की समाअत के दौरान जस्टिस गुल हसन ने कहा, आइन को तब्दील कर दें, बुनियादी हुकूक इसमें से निकाल दें, हमारा दायरे इख्तियार खत्म कर दें, मुल्क को इसी तरह चलाएं। नहीं मालूम स्टेट इससे क्या हासिल करना चाहती है। एक साथी जज ने सख्त ऑर्डर किया तो हुकूमती प्रोपेगेंडा मशीनों ने इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। दरख्वास्त गुजारों ने साफ हाथों के साथ अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया। जस्टिस गुल हसन ने कहा, आप चाहते हैं कि मैं खिदमत गुजार जज बन जाऊं, ये गंदे दरख्वास्त गुजार हैं, हम दरख्वास्त मुस्तरद कर देते हैं। आप हमें किस तरफ ले जा रहे हैं? इस केस में ऑर्डर पास करेंगे।
वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि इंटेलिजेंस इत्तलात हैं कि डीसी पंजगोर जाकिर बलोच का कातिल कालादम BLA ने किया। बलोचों की नस्ल कुशी उनकी तरफ से हो रही है। BYC ने 3 मुआहदे किए, तीनों मुआहदे तोड़ने में उनका किरदार रहा। क्वेटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आला ने कहा, जल्द बलूचिस्तान में सबको बहुत ज्यादा तब्दीलियां नजर आना शुरू हो जाएंगी। लाखों नौजवानों को बिजनेस प्लान देंगे। स्कॉलरशिप प्रोग्राम की भी मंजूरी हो चुकी। जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस और खारिज के दरमियान फायरिंग के तबादले में शहीद हवालदार निसार हुसैन, नायक राशिद गुल, नायक इरफानुल्लाह खान और सिपाही उस्मान रफाकत आबाई इलाकों में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा और तदफीन में पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों, लवाहिकीन और अमायदीन की शिरकत। ISPR ने कहा है कि मुसल्लह अफवाज मादरे वतन से दहशत गर्दी की लानत को हर कीमत पर खत्म करने के लिए पुरआज़म। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का ट्रायल आखिरी मराहिल में दाखिल। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। बानी PTI और विशा बीबी को कब्र अदालत में पेश किया जाएगा। वकलाए सफाई नैब के आखिरी गवाह तफ्तीशी ऑफिसर मियां उमर नदीम पर जिरह मुकम्मल करेंगे। सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अपने कत्ल का खदशा जाहिर कर दिया। अमेरिकी कांग्रेस अरकान से कहा है कि इन्हें कत्ल करने की कोशिश की जा सकती है। पॉलिटिको मैगजीन के मुताबिक इन्होंने अमेरिकी कांग्रेस अरकान से कहा कि उन्होंने सऊदी इजरायली ताल्लुकात की बहाली और अमेरिका के साथ ताउन की खातिर अपनी जान खतरे में डाल रखी है। बाजोड़ और स्वात में पुलिस चौकियों पर हमलों में 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। दोनों वाकयात में हमलावर फरार। पंजाब असम्बली में PTI के पार्लिमानी लीडर हाफिज फरत अब्बास मुस्ताफी। कहा, सियासी बुनियादों पर जमानतें खारिज की गईं। इन हालात में पार्लिमानी लीडर की जिम्मेदारियों से इंसाफ नहीं कर सकूंगा। सिंध और पंजाब में स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां खत्म। तालीमी इदारे आज से खुल गए। निजी और सरकारी स्कूलों में तदरीसी अमल शुरू। पंजाब में सरकारी स्कूल हफ्ते में 5 रोज खुलेंगे। भारत के यौम आज़ादी पर कश्मीरियों का आज यौम सियाह। हुर्रियत रहनुमाओं का कहना है कि भारत को मकबूजा कश्मीर में अपना यौम आज़ादी मनाने का कोई कानूनी या इखलाकी हक नहीं। मोदी सरकार तमाम जबर के बावजूद मकबूजा वादी के कश्मीरियों को पाकिस्तान का यौम आज़ादी मनाने से नहीं रोक सकी। मकबूजा वादी में पाकिस्तानी परचम लहराए गए। मेडल से बढ़कर इज्जत दी गई। कराची के अवाम की मोहब्बत बयान करने के लिए अल्फाज नहीं। अगर फिट रहा तो 2032 के ओलंपिक्स में भी शिरकत करूंगा। अरशद नदीम की गवर्नर से उनके हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। गवर्नर ने कहा, अरशद नदीम की गोल्ड मेडल ने कौम को इकट्ठा किया, दुश्मनों के बयानिए को तोड़ा। गुज़िश्ता रात गवर्नर हाउस आमद पर फ़ख्र पाकिस्तान ओलंपियड अरशद नदीम का शानदार इस्तकबाल किया गया। आतिशबाजी की गई। गवर्नर हाउस में आतिफ असलम की परफॉर्मेंस, हाज़रीन झूम उठे।